Good morning, students. I hope you had done your previous work. Today we will discuss about the graph. What do you mean by graph? ग्राफ क्या चीज़ है? ग्राफ के बारे में आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, 8th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में ग्राफ पढ़े होंगे मैथ में. बट व्हाट इज ग्राफ? ए डायग्राम दैट शोज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स और यू कैन से डाटा. ग्राफ क्या है? ग्राफ हमारे पास एक डायग्राम है जो आपको क्या बताएगा, रिलेशनशिप बताएगा किसके बीच में, टू और मोर डाटा के बीच में. जैसे आप डिफरेंट टाइप के ग्राफ देखते हो, पाई चार्ट आप देखते हो, बार ग्राफ आपने देखा, लाइन ग्राफ आपने देखा. तो इस तरह से ग्राफ आपको डिफरेंट टाइप के देखने को मिलेंगे. अब हमारे पास फिजिक्स में भी ग्राफ आते हैं. ग्राफ इन मोशन, मोशन में ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. व्हेन वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, देन जब हम लोग डिस्टेंस और टाइम के बीच में तो एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम विल बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस. टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस के लोग लेंगे एंड डिस्टेंस को हम लोग लेंगे वाई एक्सिस के लोग. क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट केस आ रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. इट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, रेस्ट में है. टाइम पास हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पर है, यानी जितनी डिस्टेंस उसने कवर की उस पे जाने के बाद अगर रुक गया है तो ऑब्जेक्ट हमारे पास उसी पोजीशन पर रहेगा. इन दैट केस द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन और यू कैन से इट विल बी ए पैरेलल लाइन विद टाइम एक्सिस. यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, दिस लाइन विल रिप्रेजेंट द ग्राफ एंड इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ कांस्टेंट है? यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी स्पीड उसकी जीरो, यानी वेलोसिटी उसकी जीरो है. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस. क्लियर? सेकेंडली, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, when object is moving with uniform motion, in that case the graph will be, you can see here, it will be a straight line from the origin. Distance change equally with time, then graph will be a straight line from origin. Clear? Third case, non-uniform motion. When object is moving non-uniformly, then it will be a curved line. The graph will be a curved line, or you can say this motion is known as accelerated motion. Here you can say it will be a curved line. Is it clear? Now we can find velocity by distance time graph, because when we discuss about the velocity, its formula is distance upon time. So velocity at any distance, जब हमें velocity निकालनी है, what we will do, we will write down change in distance upon change in time. By distance change and by the time we can find out the velocity. Clear? Suppose an object is position A and object again after some time it will be position at B, so we can find this one and this one by this time gap, that is t1 t2, and by distance that is s1 s2, we can find the velocity during AB by that distance, change in distance upon me change in time. Clear? Now we will discuss velocity time graph. The variation with time of an object is represented by VT graph. Change in velocity, अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम ग्राफ कहाँ प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में प्लॉट करेंगे. इस ग्राफ में टाइम को वही हम लोग सेम एक्स एक्सिस पे लेंगे और वेलोसिटी को आप कहाँ लोगे, वाई एक्सिस पर लेंगे. VT ग्राफ विल बी यूज टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास केस फर्स्ट आ रहा है. केस फर्स्ट में आप लोग देखोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी,
देन वीटी ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन और यू कैन से पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज 10, 20, 30, अगर ऑब्जेक्ट 30 से ही मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन और यू कैन सी ए पैरेलल लाइन विद द टाइम एक्सिस। क्लियर? सेकेंड केस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। अब अगर ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ हमारे पास कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, जो मैं भी डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों को। और हम लोग क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग यूनिफॉर्मली। जब ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस यूनिफॉर्मली आ रहा है, इन दैट केस इट विल बी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ से मैंने बताया था आपको, आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। दैट इज, यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन देखेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज पी आर, आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, दैट इज पी आर अपॉन चेंज इन टाइम दैट इज ओ आर, एंड पी आर विल बी इक्वल टू ओ क्यू। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन इक्वल टू पी आर अपॉन में ओ आर। और मैं अगर आपको यहाँ पे बताता हूँ, यहाँ पे पी आर हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, ओ आर हमारे पास क्या है, एक तरह से बेस हो गया ट्राइंगल के लिए, एंड इट विल रिप्रेजेंट द स्लोप। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ऑन वीटी ग्राफ, यानी स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे एरिया अंडर द स्लोप। ये जो ट्राइंगल दिख रही है, इसका जो एरिया है वो आपको देगा डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया 1/2 बेस इंटू में हाइट, और बेस हमारे पास यहाँ पे ओ आर है, और हाइट आप लोग यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास कौन सी है, हाइट है आपके पास पी आर। तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 1/2 ओ आर मल्टीप्लाई बाई ओ क्यू, दैट इज ऑल्सो द सेम। सो बाय दिस फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस। थर्ड केस आता है हमारे पास वीटी ग्राफ में, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली, देन इट विल बी ए कर्व लाइन। When object is moving non-uniformly, then graph will always will be a curved line, जैसे कि आप लोग यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, फिगर में देख रहे हो। थैंक यू।